हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरव सिंह और आप सभी देख रहे हैं हॉरर रेडियो। तो दोस्तों, आज की कहानी मनाली की है, जो कि साहिल नाम के लड़के के साथ एक सच्ची घटना घटित हुई थी, जो कि बहुत ही खौफनाक है। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे बने रहिए और देखिए क्या होता है आगे साहिल के साथ मनाली में। और दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी सच्ची डरावनी कहानी। आज की जो अपनी कहानी है ये साहिल के साथ घटी थी। जब कोई लोरी गाकर सुनाता था तो हमें बचपन में ही कितना अच्छा लगता था, और यही अब साहिल का एक सबसे डरावना ख्वाब है। हमेशा से नहीं, बस पिछले 1 महीने से। मेरा नाम साहिल है और मैं 25 साल का हूँ। दरअसल पिछले महीने ऑफिस से छुट्टी लेके मैं और मेरे 3 दोस्त चिराग, अरुण और स्मय मनाली गए थे। मगर ऐसे अचानक छुट्टी लेना इत्तेफाक नहीं था। अभी कुछ 3-4 महीने पहले समय के छोटे भाई की मौत उसके स्कूल के ट्रिप पर किसी गाड़ी के टकराने से हो गई थी, और तब से हर पार्टी की जान होने वाला समय, सबको हंसाने वाला समय सहम सा गया था। तो उसको अपने पुराने समय की याद दिलाने में, उसको उस समय की याद दिलाने की कोशिश में हम निकल पड़े मनाली की ओर। सब कुछ अच्छा जा रहा था और मनाली पहुंचकर हम लोग बहुत सी जगहें घूमे, और फिर तीसरे दिन हम अपनी गाड़ी लेकर खूबसूरत रोहतांग पास जाने के लिए होटल से निकल रहे थे, जब हमारे होटल के रिसेप्शनिस्ट ने हमसे कहा कि सर, आप कोशिश करना कि रोहतांग से 6 बजे से पहले आप वापस आ जाना। जब हमने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि रोहतांग का मतलब होता है वैली ऑफ डेथ, यानी लाशों का ढेर। उसने कहा कि यहाँ के लोकल लोग भी 6 बजे अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हैं और वह अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कई 100 साल पहले जो भी रात में रोहतांग पास की तरफ आता था, वो अगले दिन कहीं वादियों में मरा हुआ पाया जाता था। यहाँ के अथॉरिटीज उसको ठंड या एक्सीडेंट के कारण मौत का कारण बता देते थे, लेकिन लोकल्स का मानना था कि रोहतांग में एक मायावी साया घूमता है और ये उसी का काम था। हमारी उस होटल रिसेप्शनिस्ट की बात पर हंसी निकल गई। हम सब सोच रहे थे कि कितने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं और ये एकदम बेकार की फालतू कहानी है। इसलिए हम एकदम बेपरवाह होकर मनाली से रोहतांग पास के लिए निकल गए। हंसते गाते हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए, रोहतांग पास। कुछ 4-5 घंटों की ट्रैक के बाद हम चारों ने लौटने का फैसला किया, क्योंकि अंधेरा भी बहुत हो गया था। धीरे धीरे धुंध भी बढ़ती जा रही थी। रात के करीब 9, 9:15 बज रहे थे। रोहतांग में टूरिस्ट तो छोड़ो, अब तो वहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा था। अब काली अंधेरी रात में लगभग 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हम लोग धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे। अब धुंध बढ़ती ही जा रही थी, इतनी गहरी कि कुछ देर बाद ना आगे की सड़क दिख रही थी ना ही मोड़। एक गलती और हम सभी खाई में गिर सकते थे। अरुण गाड़ी चला रहा था और हम फॉग लाइट्स ऑन करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि हमें सड़क के किनारे एक पत्थर दिखाई दिया, जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर्स। पर अजीब बात यह थी कि इतने अंधेरे और सर्द भरी रात में उस पत्थर पर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसने केवल एक धोती और ऊपर एक कपड़ा टांगा हुआ था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। फिर इससे भी एक अजीब बात हुई। करीब 30 मिनट कार चलाने के बाद हमें फिर वही पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर्स, और इस पत्थर पर भी वही आदमी बैठा हुआ था। शायद हमने कोई गलत रास्ता ले लिया था। मैं बोलने ही वाला था कि तभी चिराग बोला, यार, मैं तुम सबको डराना नहीं चाहता हूं, मगर 20 मिनट पहले ही मुझे सेम पत्थर दिखा था, मनाली 28 किलोमीटर्स, और उस पर कोई बैठा हुआ था।
एक आदमी जिसने सफेद रंग की धोती पहनी थी, मैंने उसे टोकते हुए कहा, और उसने कहा, नहीं, मुझे तो एक छोटी बच्ची दिखी थी, उसके हाथ में एक खिलौना भी था। और अरुण ने तो कुछ और ही बोला। तुम सब कैसी बातें कर रहे हो? मुझे पिछले 2 पत्थरों के पास एक घोड़ा खड़ा दिखा, काला घोड़ा, जो बस हमारी गाड़ी गुजरते हुए देख रहा था। हम सबने अपनी नजर अब समय की ओर घुमाई, जैसे ही उससे पूछना चाहते हो कि उसे क्या दिखाई पड़ा, लेकिन वो एकदम से अजीब सा हो गया था। वो यही दोहराता रहा कि किसी को हमारी जरूरत है, और अगर कोई मदद मांगे तो हमें रुकना चाहिए। हम सब थोड़े घबरा गए, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं। अरुण ने कहा कि शायद हम लोग गलत रास्ते पर चले गए थे, और अब वो और ध्यान से गाड़ी चलाएगा। लेकिन कुछ देर बाद वह पत्थर फिर से आया। मनाली 28 किलोमीटर्स। ये तीसरी बार था कि पत्थर हमारे सामने आया, मगर इस बार उस पर कोई भी नहीं दिखा। इनफैक्ट इस बार किसी को भी उस पत्थर के आसपास कोई नहीं दिखा। रात के 11 बजने को आए थे। हम एक ऐसी माया में फंस गए थे जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और अब हमें उस होटल के रिसेप्शनिस्ट की बात याद आ रही थी। तभी अरुण ने गाड़ी चलाते हुए बोला, सुनो दोस्तों, हाँ, बाहर मत देखना, पर कोई हमारे साथ साथ चल रहा है, बस सामने देखते रहो। अरुण की इस बात को सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि हमारे आसपास कोई गाड़ी थी ही नहीं, लेकिन एक साया था, एक 15 साल का लड़का। हमारी गाड़ी, जो अब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही थी, उसके साथ साथ बड़े आराम से चल रहा था। वो भाग नहीं रहा था, बस चल रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, और उसके चेहरे पर कई सारी चोटें लगी हुई थीं। हम सब उसे देखकर बहुत डर गए थे। तभी समय ने कहा कि शायद इसे हमारी मदद चाहिए होगी, और उसने अपनी खिड़की खोल ली और उस बच्चे की ओर बस एक टक देखता रहा। अरुण ने बहुत कोशिश की कि सेंट्रल कंट्रोल से उसकी खिड़की को बंद कर दें, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा था। हम सब ने समय का नाम चिल्लाया, पर समय को होश में लाने की कोशिश की, और इतने में वो बच्चा पीछे रुक गया। और जब मैंने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा कि वो लड़का वहां पर खड़ा था और हंस रहा था, और उसे पीछे के शीशे में देख समय भी मुस्कुराकर हाथ हिला रहा था। इस हादसे के बाद हमने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी, और फाइनली हमें एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 60 किलोमीटर्स। हमने चैन की सांस भरी, और अरुण ने कुछ ही समय बाद हमें होटल पहुंचा दिया। हम सब ने तय किया कि हम लोग अब इस घटना के बारे में कल सुबह बात करेंगे, और सब कोई चुपचाप सो गए। और रात को 3:30 बजे मेरी किसी गाने की आवाज़ से आँख खुल गई, और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। समय उठा हुआ था, और एक छोटे बच्चे की तरह खुद को शीशे में देखकर लोरी गा रहा था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा है तू। अब मैंने चिराग को उठाया, और हम सब ने मिलकर चिराग को पुकारा। वो हम सबको अनसुना सा कर रहा था। यह नज़ारा हम सब लोगों के लिए बहुत ही खौफनाक था। शीशे में समय का चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। लाल आंखें, उसके चेहरे पर कोई निशान, ऐसा लग रहा था कि उसका गला कोई दोनों तरफ से डरा रहा हो, उसका गला कोई दबा रहा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, और फिर से वही लोरी, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। किसी के पास भी उसको छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम लोग धीरे धीरे घबराते हुए उसको उस कमरे से बाहर जाने की हिम्मत करते हुए उस कमरे से बाहर चले गए। और फिर कुछ समय बाद समय आया, और बच्चों के साथ बच्चों की तरह बोलने लगा कि अगर मैं रात में
तुम लोगों की खिड़की के पास आऊं और उसको नॉक करूं तो तुम लोग क्या मेरी मदद करोगे? और ये कहते ही एकदम से वो बेहोश हो गया। हम तीनों को ये यकीन सा हो गया था कि शायद समय पर अब कोई बुरा सा साया आ गया है। सुबह होते ही हम उसे होटल वाले की बात मानकर वहीं के एक पंडित के पास लेके गए। उस पंडित ने उसे देखते ही बता दिया कि समय के किसी अपने की हाल ही में मौत हुई है। उसकी आत्मा का ढोंग करके किसी बुरे साए ने समय को अपने बस में कर लिया है। पहले उस पंडित ने उसकी नज़र उतारी और फिर झाड़ फूक किया और फिर एक पूजा की, जिसके बाद समय को बहुत सारी उल्टियाँ हुई और उस उल्टी में समय के अंदर से कुछ बहुत ही काला सा गाढ़ा लिक्विड निकला। आज समय पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन मुझे हर रात उसकी लोरी के सपने आते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप भी हमें अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर और हमारे ईमेल आईडी पर। इंस्टाग्राम पेज की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा आप, और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलते हैं कल एक नई सच्ची डरावनी भूतिया कहानी में।